गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ की आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 1 नीड फॉर फूड, भोजन की ज़रूरत। इसका फर्स्ट लेसन आज हम करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में पोषण। कौन सा चैप्टर करेंगे आज हम? चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, आज हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जस्ट आज हम। देखो, इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। प्लांट में ऑटोट्रोपिक स्वयंपोषी पोषण किस प्रकार होता है, स्वयंपोषी पोषण और फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, और जो प्रकाश संश्लेषण है वो पौधों में किस तरह से होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे जो पौधे हैं वो पोषण करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अफेक्टिंग मतलब प्रभावित करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। प्लांट न्यूट्रिशन इज़ द स्टडी ऑफ द केमिकल एलिमेंट। प्लांट न्यूट्रिशन है जो पौधों में पोषण है, इज़ द स्टडी, एक क्या है, स्टडी मतलब पढ़ाई है, ऑफ द केमिकल एलिमेंट। केमिकल मतलब रासायनिक, एलिमेंट मतलब तत्वों की, रासायनिक तत्वों की क्या है, एक पढ़ाई है। प्लांट न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रकाश संश्लेषण रासायनिक तत्वों की एक पढ़ाई है। एंड कंपाउंड दैट आर नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ, और वो तत्व जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, कि पौधों के किसके लिए, ग्रोथ के लिए, पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड आल्सो देयर इन एक्सटर्नल सप्लाई, और बाहर की जो सप्लाई है उसकी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ना, ये वाली प्रक्रिया के लिए भी प्लांट में न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड इंटरनल मेटाबॉलिज्म, और अंदर की रस प्रक्रिया है। अब देखो, पौधों का अगर पत्ता तोड़ लें तो उसमें से रस्सा निकलता है ना, तो वो वाली रस प्रक्रिया है। मेटाबॉलिज्म मतलब रस प्रक्रिया है। इंटरनल मतलब अंदर वाली जो रस प्रक्रिया है वो भी किसकी वजह से होती है, प्लांट में न्यूट्रिशन होते हैं जो उनकी वजह से होती है। इन 1972 में क्या हुआ था, ई एप्स्टीन डिफाइंड 2 क्राइटेरिया फॉर एन एलिमेंट टू बी एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। देखो, 1972 में ई एप्स्टीन ने डिफ़ाइन कर दिया था कि 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। देखो, पहला, इन दी अब्सेंस द प्लांट इज़ अनेबल टू कंप्लीट ए नॉर्मल लाइफ साइकिल। देखो, जो 2 क्राइटेरिया हैं कि उसके लिए एलिमेंट बहुत ज़रूरी हैं। अगर एलिमेंट नहीं होंगे, देखो एलिमेंटों की ज़रूरत पड़ती है पौधों को उगने के लिए। जिस तरह से हमें 5 क्या होते हैं, 5 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसी तरह पौधों को भी 14 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर वो नहीं होंगे तो उसका लाइफ साइकिल है जो कंप्लीट नहीं होगा, जिसकी वजह से वो डेड हो जाएगा। दूसरा, दैट द एलिमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ सम एसेंशियल प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स और मेटाबोलाइट। कहते हैं कुछ एलिमेंट होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं पौधों के लिए, पौधों के तत्वों के लिए या उपापचय की प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो उनकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए भी बहुत ज़रूरत पड़ती है एलिमेंट की। दिस इज़ इन अकॉर्डेंस विद द लिबिग्स लॉ ऑफ द मिनिमम। कहते हैं दिस इज़ इन अकॉर्डेंस विद लिबिग्स लॉ ऑफ द मिनिमम। कहते हैं ये दोनों किसके पॉइंट हैं, लिबिग्स लॉ के, उसके अकॉर्डिंग ये 2 पॉइंट दिए गए हैं। देयर आर 14 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, उसके अकॉर्डिंग कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, 14, जो बेटा मैंने क्लास में भी करवाई हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन, देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन आर अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एयर, कहाँ से अब्जॉर्ब किए जाएंगे, हवा से। while other nutrients including water are typically obtained from the soil। कहते हैं दूसरे न्यूट्रिएंट्स है जो वो कहाँ से obtain किए जाएंगे, मिट्टी से। ठीक है, एक तो हमें एयर से मिलेंगे, दूसरा हमें कहाँ से मिलेंगे, सोयल से मिलेंगे। एयर से कौन कौन सी चीज़ मिल सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, वाइल अदर सोयल न्यूट्रिएंट्स हैं जो वो
कौन से होते हैं? एक्सेप्शंस इंक्लूडिंग सम पैरासिटिक एंड कार्निवोर्स प्लांट्स। देखो जो कार्निवोर्स होते हैं और पैरासिटिक होते हैं बेटा, उनको सोइल में न्यूट्रिएंट्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बाहर से अपना क्या कर लेते हैं, भोजन बना लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आएगा कि पैरासिटिक क्या होते हैं और कार्निवोर्स क्या होते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। प्लांट मस्ट ऑब्टेन दी फ्लोइंग मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्रोइंग मीडिया। देखो कौन कौन से हैं न्यूट्रिएंट्स? पहला है प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये कर चुके हैं हम। दूसरा है 3 सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। तीसरा है हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ट्रेस मिनरल्स, बोरोन, क्लोरीन, मैग्नीज, आयरन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकल। ठीक है, ये सभी क्या हैं हमारे पास? मैक्रो ट्रेस मिनरल्स हैं। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। बस बेटा आज यहीं तक पढ़ेंगे हम, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तक। आज के लिए इतना ही है। तुम्हारे लिए वर्क ये रहेगा कि कल आपने मेमोराइज करने हैं कौन से प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिनरल्स हैं। तो आपने कल के लिए यही वर्क करना है बेटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।